हेलो हेलो जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है सुबह के 5:30 बज गए हैं और दिन है रविवार का और तारीख है 19 अप्रैल। तो भाई यहाँ पर आगे थे छत पे नीचे की साफ़ सफाई करके, और अभी ना हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है। और पक्षियों की ना बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही थी काफ़ी देर से। तो देखो भाई कितना सुनहरा मौसम है सुबह का। तो हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है। और जैसे ऊपर की ना रसोई की सफाई करके अंगीठी की राख वगैरह निकाल के तो मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। फिलहाल अभी मैं पूरी छत पे झाड़ू लगाऊंगी। और ये भी आए हुए थे, ये अपना ना भी जैसे नीचे ना चाय वगैरह पी के ओका पीने के लिए आ गए थे। तो ये अभी काम पर जाएंगे। तो कभी जैसे जल्दी भी जाते हैं काम पे 4 बजे के आसपास में, तो आज थोड़ा सा लेट से ही जाएंगे। तो यहाँ पर ना जैसे पानी तो गर्म रख ही दिया है और अभी ना पूरी छत पे झाड़ू लगाऊंगी। पूरी छत पे भाई इतनी ऋण हो रखी है बहुत ज़्यादा वाली, चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना कर लो उतना ही कम है। और आजकल तो भाई जो झाड़ू है ना वो तो भाई हाथ में ही रहती है, ऐसा काम हो रखा है। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी झाड़ू कभी पोछा, कभी नीचे कभी ऊपर, यही चला हुआ है। तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा सफाई चल रही है। तो देखो शाम के टाइम जैसे हम जब सब छत पे आते हैं ना ऊपर खाना वगैरह बनाने के लिए, तब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। और देखो अभी भी ना कितनी रणसी हो रखी है। और मैंने एक दिन पहले छत को धोया भी था, इतना बुरा हाल हो रखा है। और जैसे झाड़ू लगा रही हूँ ना मैं, अभी मुझे ना नाक में भी चढ़ रही थी दसक सी, तो वही बुरा हाल हो रखा था। पर ये कि सुबह सुबह इतनी धूल नहीं उड़ती है तो आराम से झाड़ू लग जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने झाड़ू भी पूरी छत पे लगा दी है और पानी भी तब तक मेरा गर्म हो जाएगा। तो पानी जैसे मेरा भी गर्म होता है और फिर दोनों बच्चों का भी। वैसे ये है कि थोड़ा सा अब कम गर्म पानी में नहाने लग गए हैं, क्योंकि टंकी का पानी वैसे ही अब गर्म रहता है। और आगे से मैं नीचे, तो नीचे भी देखो मैं पूरी साफ़ सफाई करके तभी गई थी, पूरा आंगन धो दिया था मैंने। और आगे थी मैं नीचे, अभी चाय पीऊँगी मैं। और रात के समय तो मैंने हरी मूंग की दाल भिगो रखी थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ऊपर गई थी तो जो है ना मूंगी मसर की दाल भी भिगोई थी। तो ये आज मिक्स बनेगी, क्योंकि जो हरी मूंग की दाल है थोड़ी सी थी जो कि मैंने रात को ही भिगो दी थी, और जो ये मूंगी मसर की है ये भी दोनों मिक्स हो जाएगी। तो संडे का दिन है, बच्चे घर पे ही हैं, तो भाई खाना पीना जो है थोड़ा लेट से ही बनेगा आज, सारा काम निपटाने के बाद। फिलहाल मैं ऊपर आरी लगा के आ गई थी साथ में दाल रखने के लिए। तो दाल मैं हमेशा ही आरी में रख के बनाती हूँ। जो चूल्हे का जो खाना होता है ना वो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो वैसे भी दाल तो मैं लगभग आरी में बनाती हूँ, क्योंकि जब हम दाल को कुकर में पकाते ना तो भी सीटी में से बहुत ज़्यादा निकल जाती है, इस कारण से। तो मैंने यहाँ पर दाल धो के पतीली में डाल दी है, इसमें हल्दी नमक मिर्ची जो हमारे मसाले होते 3-4 वो डाल दिए हैं। तो जब तक मेरे जो बाकी काम है घर के वो निपटेंगे ना तब तक भैया दाल भी बन जाएगी। तो यहाँ पर से अंगीठी में आग थी, तो एक थोड़ी सी आग लेके इस यहाँ पर आरे में डाल दूँगी तो छिलक जाएगी। जब आग से हम आग छिलगाते हैं ना तो जल्दी छिलक जाती है, नहीं तो फिर पन्नी वगैरह से ही छिलगानी पड़ती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखना 2 मिनट के अंदर यहाँ पर धुआं उड़ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर दाल को मैंने रख दिया है, तो ये हमारी पकती रहेगी। और चाय भी मैं अपने ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं चाय पीने का जो है ना भाई मैं ऊपर चाय मुझे अच्छी लगती है सुबह की। तो ठंडा ठंडा मौसम हो और पक्षियों की आवाज़, क्योंकि अभी फिलहाल देखो सुबह के शाम तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, पर ना दिन में भाई इतनी भयंकर वाली धूप पड़नी शुरू हो गई ना, इतनी चिलचिलाती धूप पड़ती है तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो फिलहाल अभी ना किस लोग तो उठे हैं नहीं, और किस पापा चले गए थे अपना काम पे, अपना चाय वगैरह पी के। आज थोड़ा सा ये लेट से गए हैं 6 बजे, और जैसे 10 बजे के आसपास में आ जाएंगे खाना खाने के लिए बीच में। और एक बहन ने भी कई दिन पहले कमेंट किया था कि भाई साहब दिन में कितने बजे आते हैं, वो पूरा दिन बाहर ही रहते हैं क्या? तो भाई वो उनका तो कोई टाइम ही नहीं है। जैसे सुबह का टाइम बहुत जल्दी जाते हैं काम पे, 4 बजे जैसे निकल जाते हैं। जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि वो 4 बजे जाते हैं, 4 से भी पहले भी जाते हैं, कभी कभी लेट भी जाते हैं, कभी 6 बजे भी, कभी 5 बजे भी। कोई टाइम ही नहीं भाई उनका, ना तो आने का टाइम है ना जाने का टाइम है। फिर ये एक दिन में 10-11 बजे फिलहाल आगे थी मैं नीचे और जाते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे काम पर से 5 बजे भी जाते हैं, 4 बजे भी पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और बाल्टी में पानी की बाल्टी ऐसा है नमक की 1 चम्मच डाल दी है, ये था। तो फिलहाल नीचे आ गई थी मैं दाल रख के। तो सबसे पहले मैंने गैस को स्लेब को बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और फिर यहाँ पर ना लगी थी पोछा लगाने के लिए। और मैंने श्लोक को ना सिर्फ एक आवाज़ लगाई है कि बेटा उठ जा, वो तो उठ गया है।
पर केसो थोड़ा सा लेट से उठेगा, उसको मैंने उठाया भी नहीं है। तो भाई जैसे अब बच्चे हैं थोड़ा लेट से पढ़ते हैं तो भाई नींद आती है। संडे दिन तो थोड़ा सा होता भी बच्चों का भी रिलैक्स का है, तो मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ। तो वैसे भी ना छुट्टी वाले दिन तो भाई ये अपने आप ही उठ जाते हैं, इनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस दिन स्कूल होता है तो उस दिन तो भाई इनको आवाज़ लगाते जाओ, उठने का नाम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने रसोई में पोछा लगा, फिर अंदर वाले कमरे में, और अभी ना पूरी पैड़ी में पोछा लगा के लेकर आई हूँ। फिलहाल यहाँ पर ना 20-25 मिनट के अंदर ना पोछा मेरा लग गया है। और हाँ, पोछा लगाने से पहले मैंने बाल्टी में आधी चम्मच नमक की डाली थी। तो हफ्ते में 1-2 बार तो नमक का पोछा आप लगा लिया करो, अच्छा रहता है। तो जैसे संडे के दिन लगा लिया करो, या फिर शुक्रवार के दिन, तो जैसे चाहे सोमवार के दिन, तो ये दिन आप चुन सकते हैं। तो भाई फाइनली पोछा कंप्लीट हो गया है। तो 15-20 मिनट के अंदर पोछा लगता है। और आंगन मैंने सुबह धोया था, और बहुत जल्दी भाई अब सूख जाता है, पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पूरा घर भाई साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पर मैट को मैंने झाड़ के बिछा दिया है, इधर रसोई में बिछा दिया है। तो नहाने से पहले जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो थोड़ा सा भाई सुकून सा मिलता है कि हाँ भाई एक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और वैसे भी ना जब घर में झाड़ू पोछा लग जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे घर में कोई काम अभी है ही नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर आपसे फिर काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना मेरा हो चुका था, तो यहाँ पर कर ली है दिया बत्ती करने की तैयारी। तो ऊपर से फूल तोड़ कर लेकर आ गई थी, साथ में जो दिए वगैरह है उनको मैंने मांज लिया है। तो मैं दिए हर रोज़ मांजती हूँ सुबह का टाइम पे, मंदिर की करके साफ सफाई तो कर लेते हैं भाई पूजा। और केसो भी उठ गया है और वो नहा भी लिया है। तो 7-7:30 बजे के आसपास का भाई टाइम हो गया था, इतना तो हो गया था 7:30 बजे का। और जैसे कि संडे का दिन था तो केसो जाएगा खेड़े पे धोख मारने के लिए। एक तो जैसे शुक्रवार के दिन अमावस थी, तो अमावस के बाद पहला रविवार था, तो भाई खेड़े पे धोख हमारे यहाँ लगती है। तो जेठा रविवार था, तो दीवा लगा कर आ जाएगा खेड़े पे, और तब तक मैं भाई कर लूँगी रोटी सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने इस टोकरी में सारा सामान दिया वगैरह बना के इसमें रख दूँगी। तो अपना वो दिया लगा के आ जाएगा, थोड़ा सा दूर पड़ता है बाज़ार के साइड में। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी दिया बत्ती हो गई थी। और अभी जो प्लेट में जो मैंने सामान रखा है, ये जाऊँगी ऊपर तुलसी में दिया लगा के आऊँगी। जैसे संडे के दिन भाई तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं, तो सूर्यदेव को चढ़ाएंगे। चलते हैं ऊपर करते हैं पूजा वगैरह। और फिर ना अभी जब तक मैंने अपना ये काम ख़त्म किया ना, तो 7:45 बजे का शायद टाइम हो गया था। और बीच में मैंने ना फिर केसो लोग के लिए भी शेक भी बना के दिया था, क्योंकि देखो सुबह के टाइम थोड़ा सा हल्का फुल्का सा अगर खा लेना फिर इतनी भूख नहीं लगती है। देखो भाई भूख तो देखो लगती है, जैसे हम सुबह उठते हैं और जब शाम के टाइम ना हम खाना जल्दी खा लेते हैं, तो भाई भूख ना लगी उठती है। जैसे कि हम तो चाय वगैरह पी लेते हैं, तो भाई बच्चों को भी भूख लगती है, दूध वगैरह ही पीते हैं नहीं। पर गर्मी के टाइम में ना सेक तो चाहे इनको ना कितनी बार भी बना के दे दो। तो इनको सेक दिया, और यहाँ पर फिर से मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी। और इधर भाई तुलसी में दिया वगैरह लगा दिया है। और जो तुलसी का गमला है ना, इसमें मैंने भी स्वास्थ्य बना दिया है। ये स्वास्थ्य ना भाई जैसे हम गमले में पानी डालते हैं ना, तो वो भी मिट जाता है। तो यहाँ पर ना केसव भी अपना तैयार हो गया है, ये अपना खेड़े पे धोख मार के आएगा ना, जब तक मैं अपना रोटी सब्जी की कर लूँगी तैयारी। भाई जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और भाई जब हमारे काम में हाथ बढ़ाते हैं ना, तो भाई बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है। अगर जब ये छोटे थे तो भाई मुझे ही जाना पड़ता था भाग भाग के, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी जाते थे काम पे। नहीं भाई जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भाई थोड़ा सा हमें भी मतलब काम में थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो यही था। तो उसके बाद भाई मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। तो दाल तो हमारी बन चुकी थी, आरी में जो रखी थी मैंने। अब लगा लेते हैं तड़का जीरा और प्याज टमाटर का। तो ये जो ये फ्राई पैन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ये आज ना काम आ गया है अंगीठी पे रखने के लिए। तो भाई यहाँ पर ना प्याज भून चुके थे, और बहुत तेज़ ना आँच हो रखी थी, मतलब कि आग हो रखी थी। तो इन दिनों में ना भाई आग ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है गर्मियों के टाइम में। और अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, जड़ हो जाए, तो भाई चूल्हे में आग लगानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है इन दिनों में, तो क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। तो इधर ना तड़का लगा दिया है मैंने दाल में, 2-3 बार ना इस फ्राई पैन में घुमा के। तो बस इधर इसमें ही रखी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर दाल तो मैंने दूसरे टोपी में बदल दी थी, क्योंकि मैंने फिर चावल भी बनाने थे रोटी बनाने के बाद। फिलहाल दाल को मैंने फिर टोपी में बदल दिया था। तो उसके बाद मैंने फिर रोटी बनाना शुरू कर दिया था। और अभी ना यहाँ पर छाँव ही है, तो तवे को अच्छे से मांज लिया है। और जो चकला है ना ये पत्थर वाला, तो भाई ये मैंने ऊपर का अलग से लगा रखा है, क्योंकि बार बार क्योंकि भारी होता है पत्थर का, और बार बार जैसे नीचे लेके जाते हैं तो भाई कई बार मेरे से हाथ से छूट भी गया है और टूट भी गया है। इसलिए मैंने फिर ना ऊपर का अलग लगा दिया, इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ। और जब भी यूज़ करना होता है इसको धो के अच्छे से फिर मैं रोटी बनाती हूँ। तो भाई यहाँ पर देखो अंगीठी कितनी फूली फूली रोटी भाई मस्त वाली बन रही हैं।
तो रोटी बन चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से ना पतीली में से दाल को बदल के टोपिए में, और यहाँ पर पानी रख दिया था चावल के लिए, और चावल का पानी भी गर्म हो गया था। फटाफट से मैंने चावल धो के भी इधर डाल दिए हैं। तो 15-20 मिनट के अंदर अभी चावल हम बन चुके थे धीमी धीमी आंच पे। जैसे ना हम जब चावल बनाते हैं टोपिए में या पतीली में, पैत उतार के पीछ उतार के, तो भी चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो खाना इधर बन के हो गया था तैयार भाई, दाल चावल रोटी। और अभी अभी खाना लगाऊंगी सबके लिए, तब तक भाई ये भी आ जाएंगे। तो भाई बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। जब तक खाना बनाना भाई तब तक 9 ही बज गए थे। तो फिर मैंने चावल बनाने के बाद दूध भी ऊपर गर्म करके लेकर आई हूँ। तो भाई काफ़ी ना ऊपर नीचे की भाग दौड़ भाई हो जाती है। ये लगा लो कि मेरी तो एक तरह की भाई एक्सरसाइज हो जाती है, उससे भी ज़्यादा ही। तो फिलहाल मैंने मेरे लिए और सलोक के लिए तो चावल डाले हैं। केसो चावल नहीं खाएगा, वो रोटी ही खाएगा। उसको चावल बहुत ही कम पसंद है। अगर मैं ज़बरदस्ती कर लेती हूँ तो वो खा लेता, नहीं तो वो चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। थोड़ी सी प्याज कट कर ली है, लस्सी है भाई। तो ये है आज का भाई बिल्कुल सिंपल और देसी खाना। और खाना खाने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने, जो कि भाई मैंने इतनी वीडियो फिर शूट नहीं करी थी। खाना खाने के बाद ना भाई बर्तन भांडा का भी बहुत सारा काम हो जाता है। अभी यहाँ पर मैंने सबका खाना लगाने के बाद ना सबका अभी अंदर रखूँगी, तो अंदर बैठ के ही खाएंगे। पंखे के नीचे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब भाई चूल्हे पे खाना बनाते तो भाई पसीने में बुरा हाल हो जाता है। तो टाइम 9:30 बजे का हो गया था। तो भाई उसके बाद ना खाना वगैरह खाया, तो बर्तन भांडा रसोई को साफ़ करना, ये सब काम देखो हमारा होता ही है। कुछ देर के लिए भाई यहाँ का मेरा काम हो गया था ख़त्म। और इधर इधर केस होकर अपनी पढ़ाई। और फिर मैंने श्लोक को नहाया था। तो वो काफ़ी आज लेट से नहाया है, कम से कम 11 बजे के आसपास में नहाया होगा। छुट्टी वाले दिन भाई बच्चे बहुत लेट नहाते हैं। तो यहाँ पर ना इसके बालों में भी करूँगी तेल की मालिश अच्छे से। इसकी बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की सी हो रखी है। तो हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिले, 1 बार 2 बार, तो भाई अपने बच्चों के बालों में मालिश जरूर किया करो। ये मत समझा करो कि गर्मी का मौसम आ गया है तो गर्मी में नहीं करनी चाहिए। तो भाई गर्मी में भी आप कर सकते हैं। आप चाहो तो देखो, बाल भी हमारे जब गर्मी शुरू होती है तब भी बाल झड़ते हैं, और जब सर्दियाँ शुरू होती है जब भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो भाई प्याज का रस ना आप बालों में लगाया करो, बच्चों को भी लगाया करो, खुद भी लगाया करो। उससे भाई बहुत ज़्यादा फायदा होता है प्याज के रस से। तो मैंने 15-20 मिनट ना इसके बालों में मालिश करी। और भाई जैसे सुबह से ना पानी नहीं आया था हमारा, सुबह से क्या एक दिन पहले भी पानी नहीं आया था पूरा दिन, और टंकी खाली हो रखी थी। और पानी आया था भाई पूरे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में। तो जैसे कि शुक्रवार के दिन अमावस थी, तो भाई कपड़े अमावस के दिन धुलते नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जैसे भी पानी आया हुआ है, तो मैंने फिर कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। तो यहाँ की भी मैंने बेडशीट को बदल दिया है, और अंदर वाले कमरे की भी मैंने बेडशीट को बदल दिया है। और अभी मैंने थोड़ी सी ना दोपहर के टाइम वही करी थी इस कमरे की साफ़ सफाई, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगी। जो ये फूल है ना, तो मैंने अभी ना इनको धो के ऊपर छत पे धूप में सुखाने के लिए भेजे थे। अभी स्लो कर लेके आया है। तो अभी इस जो शोकेस है यहाँ का सारा सामान हटा के अभी इनको मैं साफ़ करूँगी। साथ में भाई मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद ना मैंने कपड़े दोपहर के टाइम धोए। फिलहाल धो तो रहे थे मैं दोपहर के टाइम पे, पर मैंने सुखाए थे शाम के टाइम पे, क्योंकि इतनी धूप हो रखी थी भाई, ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था दोपहर के टाइम पे। तो मैंने धो धा के कपड़े सारे मैंने बाल्टी में रख दिए थे, और सुखाए थे तो शाम के टाइम पे। तो यहाँ का सारा सामान हटा के और इधर से दोबारा से कर दी इसकी साफ़ सफाई इस शोकेस की। और जो ये बेडशीट मैंने बिछा रखी ना भाई, ये श्लोक ने ना शाम तक ना भाई इसको हटा दिया था। इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई आज का वीडियो था यहीं तक, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।